केंद्र ने म्यूकरमाइकोसिस के प्रसार को चिंता का कारण बताते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे फंगस संक्रमण को रोकने में उपचार और स्वच्छता की समीक्षा करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे कोविड-19 अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम सुनिश्चित करें। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि 22 मई के करीब उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने यास तूफान के मद्देनजर चेतावनी प्रसारित करना शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में गए मछुआरों और नाविकों को तट पर लौटने कह दिया गया है। अगले 72 घंटे में तूफान के और मजबूत होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान ताउते ने मुंबई के समंदर में तबाही मचाई थी। बार्ज P305 जहाज तूफान की चपेट में आने से पानी में डूब गया। नौसेना ने अब तक 60 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, जो अब भी लापता है। उनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी रखा गया है। तूफान ताउते के आने के बाद बार्ज पर मौजूद लोगों के समंदर में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर से 18+ के लोगों का टीकाकरण केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने की मांग की है। डीआरडीओ ने एंटीबॉडी की जांच के लिए डिपकोवेन किट बनाई है। डीआरडीओ के मुताबिक ये किट शरीर में सार्स के वायरस और इससे लड़ने वाले प्रोटीन न्यूक्लियोकैप्सिड दोनों की मौजूदगी का पता लगा सकती है। इस 97% की हाई सेंसिटिविटी के साथ मात्र 75 रुपए की कीमत पर 75 मिनट में आपको रिपोर्ट देगी। इसका 1000 मरीजों पर परीक्षण भी किया गया। वैक्सीन की डोज के बीच अंतराल को बढ़ाना फायदेमंद है। इसे अब वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। दूसरी डोज लेने में देरी न केवल खुराक को व्यापक रूप से शरीर में वितरित करने की इजाजत देती है, बल्कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। शोध में पता चला है कि दूसरी वैक्सीन देर से लगाने पर वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी का स्तर 20 से 300% अधिक होता है। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। खबर है कि इसके डेटा सेंटर पर साइबर सिक्योरिटी का हमला हुआ था और इसी के तहत डेटा चोरी हुआ है। यह हमला फरवरी में इसी साल हुआ था। कंपनी ने बताया कि इस बार साइबर सिक्योरिटी हमले में यात्रियों की पर्सनल जानकारी चुराई गई है। इसमें करीब 45 लाख यात्रियों का डेटा चुराया गया है। जेपी नड्डा ने कोरोना और किसान मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना से निपटने के लिए और किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की सराहना की है। वहीं इन्हीं मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा किसान मोर्चा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत 824 सामुदायिक केंद्रों में कोविड-19 हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी लोग टीम बनाकर किसान मोर्चा के काम को जन जन तक पहुंचाएंगे और पीएम मोदी ने किसानों के लिए जो कार्य किए हैं उसे भी किसानों तक पहुंचाएंगे। टूल किट विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा है कि इस मामले की जांच एजेंसी कर रही है और जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अपना फैसला नहीं सुना सकते। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था। ये ट्वीट कांग्रेस की टूल किट को लेकर किए गए थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहने पर सियासत गर्मा गई है। गुमराह करने वाली पोस्ट करार देने पर केंद्र सरकार ने ट्विटर पर नाराजगी जताई है। सरकार ने ट्विटर से साफ तौर पर कहा है कि वे इस तरह के टैग को हटाएं जिन्हें पूर्वाग्रह के तहत लगाया गया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता की अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने ममता के लिए भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के अध्यापक की कोरोना ड्यूटी के दौरान
कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मृतक की पत्नी को हम अध्यापक की नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी ने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बहुगुणा का निधन हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार को प्रकट किया। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक चली जंग के बाद गुरुवार रात सीज फायर पर सहमति बनी। इजराइल की सरकार और हमास दोनों इसकी पुष्टि कर चुके हैं। सीज फायर का प्रस्ताव इजिप्ट की तरफ से रखा गया था, जिस पर फिलिस्तीन की सरकार भी सहमत है। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी। बिना उकसाए हमास ने हम पर 4000 रॉकेट दागे थे। इन हालात में कोई कैसे चुप बैठ सकता है? आयरन होम के जरिए हमने अपनी रक्षा की। ये नहीं होता तो हमें जमीनी कार्रवाई करनी पड़ती। देश में एक दिन में कोरोना के 2,54,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,142 नई मौत से अब तक 2,95,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,52,000 मरीज ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 64 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34,56,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 57 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 29,644 नए मामलों से कुल आंकड़ा 55,27,000 को पार कर गया। राज्य में 1263 मौत से अब तक 86,618 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,67,000 को पार कर गया। राज्य में 44,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 4,060 और मुंबई में 1,415 नए मामले आए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की घटती संख्या के बीच गहलोत सरकार लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा सकती है। फिलहाल प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन लागू है। आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मंथन होगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद लॉकडाउन बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 4,943 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 76,446,000 के पार पहुंच गया। वहीं 96 मरीजों की मौत से अब तक 12,266 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,867 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,52,000 को पार कर गया। रायपुर में 348 और दुर्ग में 127 नए केस आए। मध्य प्रदेश में 4,384 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,57,000 को पार कर गया। प्रदेश में 79 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,394 पहुंच गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 67,625 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,405 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 937 और भोपाल में 609 नए मामले सामने आए। गुजरात के 4 बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 से उबरने के बाद ब्लैक फंगस से 1100 लोग संक्रमित मिले हैं। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत बीमारी को अधिसूचित कर दिया है। इससे अस्पतालों को इस घातक फंगस संक्रमण के संदिग्ध और पुष्ट मामलों के बारे में सरकार को सूचित करना होगा। पहले से कोरोना को झेल रहे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अब ब्लैक फंगस चिंता का सबब बनते जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की मांग तेज हो गई है। भोपाल में ब्लैक फंगस के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर इस बीमारी की दवा और इंजेक्शन की भारी कमी से लोग परेशान हैं। हालात ऐसे भी हैं कि भोपाल में भर्ती मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए मुंबई समेत अन्य शहरों तक चक्कर काटने को मजबूर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वेंटिलेटर और आईसीयू की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 से ज्यादा वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस की दवाओं के लिए भी मांग की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% ही ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडस्ट्रियल यूज के लिए अविकसित जमीन के प्रीमियम रेट में 44% की कटौती की है। अब व्यापारियों को उस एरिया के प्राइवेट लैंड के गाइडलाइन की कीमत का 1.5 गुना ही देना होगा। इससे पहले ये रेट 2.66 गुना था। इसके अलावा उद्योगपतियों को जमीन को फ्री होल्ड करवाने का भी ऑप्शन दिया गया है। रायपुर के भनपुर स्थित कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फोम और पानी की बौछार कर आग पर काबू करने की कोशिश में लगी हुई। इस दौरान आग से केमिकल से भरे हुए ड्रम जलते हुए आकाश में उड़ते देखे गए। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए एयरपोर्ट फायर सर्विस का वाहन पैंथर बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाहन पैंथर पहली बार एयरपोर्ट से बाहर निकला। बता दें कि पैंथर 250 फीट तक पानी और फोम का छिड़काव करता है, जो विश्व की सबसे उन्नत मशीनों में से एक है। सरगुजा के कुन्नी चौकी परिसर में घुसकर आरक्षकों की गाड़ियों को जलाने का मामला सामने आया। घटना के दौरान आरक्षकों की गाड़ियां चौकी परिसर में ही खड़ी थी, जिसे आरोपियों ने आग के हवाले कर दिया। मामला सामने आने के बाद एसडीओपी और एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आज राज्य सरकार पर तीखे हमले की बोले। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कई जान चली गई, जिससे लोगों में भय है। ऐसे में हम राज्य के उन 13 मंत्रियों में वॉरियर्स ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने पिछले कोरोना काल में नियंत्रण पाया था। ऑनलाइन शराब की बिक्री पर भी सरोज पांडे ने राज्य सरकार को घेरा और फिर से याद दिलाया कि उन्होंने शराबबंदी पर गंगा जल की सौगंध ली थी। दवा और राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा, लेकिन शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। सरोज ने प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि अधिकारियों पर किसी मंत्री की पकड़ नहीं है। एपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी स्थित अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल उनके निराकरण के निर्देश भी दिए। इसके बाद वे सतारी और छता पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दोपहर दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने चंपत पिपरिया गांव में माइसन सीमेंट फैक्ट्री की ओर से बनवाए गए स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ दमोह कलेक्टर और कई अधिकारियों समेत भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कटनी पहुंचे खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोविड की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से किए गए कामों और जिले के एक्टिव केसों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे में मंत्री भदौरिया ने सिहोरा, पाटन और शहपुरा में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। साथ ही मझौली स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करते हुए कटंगी में 10 बेड के ऑक्सीजन सपोर्टेड कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी ट्रांसफर की। उन्होंने आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष गफू मेनन की लगातार मांग के बाद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने पालिका को एक एम्बुलेंस प्रदान किया है। इस एम्बुलेंस मिलने के बाद अब नगर वासियों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि ये वाहन 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। डोगरगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने खंड चिकित्सा अधिकारी को 4 एम्बुलेंस सौंपे। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी एक्का को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आह्वान पर पांढुर्णा विधायक नीलेश उइके ने 2 एम्बुलेंस छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को सौंपी है। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा को ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कोरोना को लेकर अपने बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भेल में कोरोना मृत हुए कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की। साथ ही भेल प्रबंधन ने 50 लाख रुपए की राशि देने की मांग की है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के भर्ती होने के बाद इसे संदिग्ध मानते हुए इसकी बायोप्सी जांच के लिए भेजी है, लेकिन अब तक मरीज की रिपोर्ट नहीं आई है।
छत्तीसगढ़ में पखवाड़े भर के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 462 कोरोना के मरीज सूरजपुर में मिले हैं। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में न तो कोरोना टेस्ट हो रहा है, न ही वैक्सीन लग रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की सारी तैयारियां गांवों में फेल हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। कोरोना संक्रमण के बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बीते 2 महीने में 50 से ज्यादा बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि मां के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। शाजापुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर एडीएम ने जमकर कार्रवाई की। उन्होंने बाजारों में बार बार समझाइश के बाद भी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई और दुकान सील कर दी। साथ ही सख्त हिदायत भी दी। लॉकडाउन में दुकान खोलकर चोरी चुपके सामान बेचना व्यापारियों को महंगा पड़ा। सिरोंज एसडीएम अंजलि शाह ने संकरी गलियों और मुख्य बाजार में जाकर खुद 8 दुकानें सील कराई। पहले तो एसडीएम ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचती हैं। दुकानदार का ये पूछना कि मैडम आपको क्या चाहिए, बस उसी समय एसडीएम दुकानदार का चालान काट देती है। जबलपुर जिले के कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया का काफिला रोकने पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी की रोकथाम में सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता मंत्री का काफिला रोकना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीएमएचओ द्वारा कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति वापस लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए फिर समय दिया है। अब मामले में 24 मई को फिर सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिंटर्स, प्रगति प्रिंटर्स रायपुर पर पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से लगाए गए ब्लैक लिस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने मामले में अपना पक्ष कुछ दिनों पहले सुरक्षित रखा था, जिस पर सुनवाई में रोक लगा दी गई है। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे कि रमन सिंह नान घोटाला में गिरफ्तारी देंगे या पनामा लीक मामले में। इसके साथ ही उन्होंने टूलकिट मामले में बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। टूलकिट मामले को लेकर जिला बीजेपी के द्वारा बिना अनुमति बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर रायगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में जिला बीजेपी अध्यक्ष सहित बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। मामला गर्माता देख एसडीएम ने मामले में जिला बीजेपी अध्यक्ष उमेश अग्रवाल को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इधर बीजेपी से राजनीतिक साजिश करार दे रही है। ताउते के बाद अब यास तूफान के चलते बिलासपुर रेल जोन से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुताबिक यास चक्रवात की चेतावनी के कारण 9 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसी तरह दूसरे रेल जोन से गुजरने वाली और भी ट्रेनों को रद्द किया गया है। धमतरी के करेली बड़ी रेत खदान से रेत भरकर निकल रहे हाईवा को गांव की महिलाओं ने रोक दिया। इसके बाद सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा किया और गांव के रेत खदान को बंद करने की मांग की। वहीं हंगामे की खबर मिलते ही मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देकर सड़क से हटाया।